दौलत और शोहरत पर मरता जग सारा, दौलत और शोहरत पर मरता जग सारा, पर इश्क ही मंजिल वही जीने का सहारा, पर इश्क ही मंजिल वही जीने का सहारा। नहीं जानता कितनी बाकी हैं जिंदगी की सांसें, नहीं जानता कितनी बाकी हैं जिंदगी की सांसें, मोहब्बत का मारा यह दिल बेचारा, मोहब्बत का मारा यह दिल बेचारा। जी हाँ दोस्तों, यह है सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का सार। इसके दरिया चैनल में मैं चैनल प्रोड्यूसर सोनाली राज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को रूबरू करवा रही हूँ डॉक्टर विभू विभाकर से, जो दिवंगत सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा पर बात करेंगे और इसी बहाने प्यार के नए रंग के पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, इश्क के दरिया में मैं डॉक्टर विभू विभाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी बात हो रही थी दिल बेचारा है फिल्म में प्यार के रंग पर। प्यार के सभी रंगों में एक बात कॉमन है, वो है उल्लास, जिंदगी जीने का सहारा। जरा दिल है बेचारा के एक पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। ट्रेलर में एक लाइन आती है, लव गिव्स अस होप। पर ये कहानी अधूरी, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक आशा का नाम है। जिंदगी को फिर से जीने, जिंदगी को पुनर्जीवित करने और नए ढर्रे पर लाने का नाम है। इसी बात पर मैं एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोहब्बत में उम्मीदों की रोशनी तमाम होती है, मोहब्बत में उम्मीदों की रोशनी तमाम होती है, अपनी जिंदगी भी किसी के खुशियों की नाम होती है। इश्क से तो कब्रों में भी आ जाती है धड़कन, मोहब्बत के आगे तो मौत भी नाकाम होती है, मोहब्बत के आगे मौत भी नाकाम होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी है दिल है बेचारा फिल्म की, जो कहानी है कैंसर से जूझती एक लड़की की, जिसका रोल संजना सांदी कर रही है और उसकी भूमिका का नाम है केजी वासु। यह फिल्म सन 2012 में एक अंग्रेजी फिल्म आई थी और जो जॉन ग्रीन का उपन्यास था द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। जरा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स नाम पर ध्यान दीजिए, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि हमारे सितारे में दोष, किस्मत में दोष। कहानी इसी को आधार बनाकर शुरुआत होती है। आप देखेंगे कहानी की शुरुआत में ही संजना सांदी कहती है कि हमारी नानी कहा करती थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म हुई कहानी, पर ऐसी कहानी किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरी नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। पर डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी, क्योंकि नानी की कहानियों में हमेशा दुखद अंत नहीं होता है। राजा राक्षस से लड़ता है, उसे मारता है और अंत में रानी को पा लेता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नानी की कहानियां पुरानी बात हो गई है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितनी प्रेम कहानियां हैं, चाहे लैला मजनू की, चाहे देवदास की, सभी कहानियों में एक प्रकार का दुखद अंत होता है, नायक नायिका को नहीं पा पाता है। तो आजकल की कहानियां जो हैं पुरानी ढर्रे से अलग निकल चुकी हैं और मेरा मानना है कि अंत चाहे जो भी हो, प्यार खुद में एक सुखद वस्तु है। इस फिल्म में भी एक जगह एक संवाद आता है जहां सुशांत सिंह मैनी राजकुमार का जो भूमिका निभा रहे हैं, वे कहते हैं, एक था राजा एक थी रानी, यह कहानी अधूरी है और इसे राजा और रानी ही पूरा करते हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी, पर ये कहानी अधूरी, इसे पूरा वो राजा और रानी कर। तो आप दिल है बेचारा की कहानी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जैसा कि आपको पहले बताया, इस कहानी में जो केजी वासु है, जिसकी भूमिका संजना सांदी निभा रही हैं, वो थायराइड कैंसर से पीड़ित है। संजना की मां को लगता है कि ये डिप्रेस है, इसलिए वो कैंसर सपोर्ट ग्रुप में उसे भेज देती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मैनीस राजकुमार से, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं सुशांत सिंह। सुशांत सिंह खुद कैंसर से जूझ चुके थे और लेकिन उसे हराने का वो दावा करते हैं। दरअसल यहाँ फिल्म में उनका नजरिया कुछ अलग टाइप का है। वो जानते हैं कि जिंदगी को किस प्रकार से हंसी खुशी से गुजारा जाए और इसी नजरिए को फिल्म में वो सामने लेकर आते हैं। और एक ही मुलाकात के दौरान एक बार वो मैनी को अपने घर बुलाते हैं। दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और सुशांत सिंह जो मैनी राजकुमार का रोल कर रहे हैं, वो केजी को एक किताब देते हैं और जिस किताब में कुछ बातें हैं जिसका अंत मैनी को पसंद नहीं है।
वो चाहती है कि इस किताब के राइटर से मुलाकात करें और इसको अंत को बदलने की कोशिश करें। और इसके लिए वे दोनों एम्स्टर्डम जाते हैं, पेरिस की यात्रा पर निकलते हैं और यहीं से कहानी नए रास्ते पर निकलती है। दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बतें और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं और गहराव बढ़ता है। और फिर दोनों को लगता है, फिर कहानी के अंत में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैंसर, हॉस्पिटल, मौत से जूझना, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जिंदगी जीने की तमन्ना, मौत को ठेंगा दिखाने की इच्छा, और ये फिल्म में सबसे बड़ी बात है। आप ध्यान दें तो सुशांत सिंह का एक संवाद आता है जो आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूबों पर, कि जन्म कब लेना है, मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सर किसी बात यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि जब भी यह संवाद सुनती हूँ, फिल्म के ट्रेलर में ये डायलॉग जब सुशांत सिंह ने बोला, उसे सुनकर मुझे रोना आ जाता है। क्या जीने का डिसाइड करने वाला व्यक्ति कभी मौत को चुन सकता है? आपने सही कहा कि सुशांत सिंह जिंदगी को डिसाइड करने वाले थे, पर अभी सुशांत की मौत एक खुद अनसुलझी पहेली है। ये हत्या है कि आत्महत्या है, अभी ये पुलिस इसको जांच कर रही है। लेकिन जहाँ तक सुशांत सिंह के जीवन का प्रश्न है, सुशांत का जीवन खुद एक अधूरी प्रेम कहानी की तरह है, चाहे वो अंकिता लोखंडे का मामला हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का। ऐसा लगता है कि सुशांत जीवन में जो प्यार की कमी थी, जिसको पाना चाहते थे, वो उसे दिल बेचारा में वो उसको पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा उनके साथ हुआ जीवन का दुखद अंत, वैसा ही लगता है शायद इस फिल्म में है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि फिल्म का अंत चाहे दुखद हो या सुखद, प्यार हमेशा में खुद सुखद ही होता है। उसकी अनुभूति खुद में खुद सुख देने वाली होती है। और फिल्म की सबसे बड़ी बात है फिल्म के छोटे छोटे संवाद, प्यार के छोटे छोटे नोक झोंक, जो उस फिल्म को महत्वपूर्ण बनाते हैं। हाँ, जैसा कि फिल्म में केजी कहती है कि तुम सेफ नहीं लगते, बिल्कुल सीरियल किलर लगते हो। हाँ, और तुम बिल्कुल सीरियल किसर। तुम सेफ नहीं लगते, सीरियल किलर टाइप के लगते हो। मैं सीरियल किलर, तुम सीरियल किसर, क्या जोड़ी है। इन नोक झोंक के अलावा कई और बात महत्वपूर्ण है, जैसे प्रेमी प्रेमिकाएं आपस में फोन पर बात करते हैं। एक जगह सुशांत सिंह फोन पर कहते हैं कि हमारा वर्ड रहेगा सेरी। पूछती कि सेरी का मतलब क्या होता है, तो सुशांत सिंह बताते हैं ओके। तो इस पर केजी कहती है ठीक है, यह आज से हमारा वर्ड रहेगा। सरी 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 का मतलब ओके। हद से सरी हमारा वर्ड है। फिल्म में और भी महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे प्रेमी प्रेमिकाओं के संवाद। एक संवाद आता है जहाँ फिल्म की नायिका केजी अर्थात संजना सांधी बोलती है, तुम मेरे हार्ट के लिए जरूरी हो, बीट फास्टर एवरी टाइम कम क्लोजर। तुम मेरे हार्ट के लिए जरूरी, बीट्स फास्टर एवरी टाइम यू कम क्लोजर। जी हाँ दोस्तों, प्यार है तो दिल की धड़कन है। इसी बात पर मैं एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जानता हूँ मैं तेरे खामोश लबों में भी एक पुकार होती है, जानता हूँ मैं तेरे खामोश लबों में भी एक पुकार होती है, जैसे बिखरी हुई राख में एक अंगार होती है। बेखौफ गुजर सकती हो तुम मेरे रगों में लहू बनकर, बेखौफ गुजर सकती हो तुम मेरे रगों में लहू बनकर, मेरे दिल के सूबे में तेरी धड़कनों की सरकार होती है, मेरे दिल के सूबे में तेरी धड़कनों की सरकार होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि पहले ये फिल्म केजी और मैनी के नाम से बनने वाली थी, पर फरवरी 2019 में इसका नाम बदलकर दिल बेचारा कर दिया गया। अभी इस फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये फिल्म का ट्रेलर बन गया है। शुरुआती 2 घंटे में करीब 5 लाख लोगों ने इसे देखा। पहले ये फिल्म पर्दे पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कारण ये फिल्म पर्दे पर नहीं आ सकी, और इनके प्रशंसकों ने जब ज्यादा जोर दिया तो ये फिल्म 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। आप लोग पर्दे पर जाकर जरूर देखें। इस फिल्म की एक और खासियत, एक और टैगलाइन है जिसका बताना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। एक पंक्ति आती है, लव मेक्स आवर लाइफ ओके। दोस्तों, इस पंक्ति में मैं थोड़ा एक सुधार करना चाहूंगा। लव मेक्स आवर लाइफ ओके नहीं, लव मेक्स आवर लाइफ बेटर। क्योंकि प्यार जो है वो जिंदगी को बेहतरीन बनाता है, जिंदगी को जीने का एक नजरिया देता है, और जिंदगी को उल्लास से भरता है, और जिंदगी में कई खूबसूरत पल लाता है। और इस प्यार में
कोई खोना, पाना, हारना, जीतना नहीं होता, क्योंकि प्यार सिर्फ एक रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। कहते हैं ना, मोहब्बत एक अंतहीन सफ़र है। मोहब्बत एक अंतहीन सफ़र है जहाँ नहीं कोई मील का पत्थर है। रास्ते में खूबसूरत इमारतें मिलेंगी बहुत, रास्ते में खूबसूरत इमारतें मिलेंगी बहुत, पर जहाँ दिल ठहर जाए वही हमारा घर है, पर जहाँ दिल ठहर जाए वही हमारा घर है। दोस्तों, आप लोग यह फिल्म जरूर देखें। जी हाँ, ये सुशांत की आखिरी फिल्म है और फिल्म को देखना सुशांत को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन इसके पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यार से जुड़े हर बारीक अनुभवों का विश्लेषण यहाँ आप पाएंगे। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में नए विश्लेषण के साथ, नए प्यार के अनुभवों के साथ, नए सामयिक विषयों के साथ। लेकिन तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। नमस्कार।